बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि गरीबों को ज़मीन फराहम करने की मुखालफत करने वाले लोग ही जम्मू और कश्मीर में 50,000 बेगुनाह लोगों की हलाकतों के जिम्मेदार हैं। इन्हें कहा कि बाहर के लोगों को ज़मीन फराहम करने की बातें करने वाले लोगों को दरअसल गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। मौसूफी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज़ यहाँ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक सिया रोज़ा कौमी वर्कशॉप से अपने खिताब के दौरान किया। इन्होंने कहा कि जब गरीब आदमी को घर बनाने के लिए यहाँ ज़मीन फराहम करने का फैसला हुआ तो कुछ लोगों को दर्द होने लगा। ये कहा जा रहा है कि बाहर के लोगों को ज़मीन फराहम की जा रही है कर दी गई है और वो महीने भर में पूरी तरह से स्टेबलाइज हुई है। प्रयास काफी हुआ है। एक यहाँ बड़ी कठिनाई थी लैंड रिकॉर्ड्स की, बिजोड़ी उसको ठीक करने में काफी बिजोड़ी की भूमिका रही है। मुझे याद पुलवामा के पारीगाम में 16 घंटों से जारी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन सोमवार को एक फौजी एहलकार के जख्मी होने के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। पुलिस का कहना है कि इलाके में मिलिटेंट फौज को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुए हैं। वही पुलिस जराये का कहना है कि इतवार की शाम फौज की 50 RRSOG CRPF के एहलकारों ने पारीगाम इलाके को मुहासरे में लेकर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान पूरे इलाके की राब्ताई सड़कों को खारदार तार से मुकम्मल सील कर दिया गया और फौज ने मिलिटेंटों का मुहासरा तंग करके घर घर तलाशी शुरू कर दी। इधर पुलिस जराये का कहना है कि इस दौरान रफ फरार इख्तियार करने के लिए मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग शुरू कर दी, जो करीबन 15 मिनटों तक जारी रही। वही मिलिटेंटों की इब्तदाई फायरिंग से फौज का एक एहलकार भी जख्मी हुआ है। इधर पुलवामा के गोसू इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसे में एक प्राइवेट स्कूल टीचर जाँ बहक हुआ है। इस दौरान सड़क हादसे पर मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि रोहमा से नव्यू रोड पर शेड्यूल के मुताबिक गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाए। इतलात के मुताबिक गोसू पुलवामा में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार एक प्राइवेट स्कूल टीचर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। मुकामी लोगों ने जख्मी शहरी को जिला अस्पताल पुलवामा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें सदर अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। इस दौरान लवाहकीन ने खून में लथपथ जख्मी उस्ताद को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। वही पुलिस ने हादसे में जाँ बहक शख्स की शिनाख्त मंजूर अहमद वल्द गुलाम अहमद वानी साकिने गोसू पुलवामा के तौर पर करते हुए कहा कि मंजूर वानी की उम्र 35 साल के करीब थी और ये कि वो एक निजी स्कूल में बहस टीचर काम कर रहे थे। इन्होंने मजीद कहा है कि इस हवाले से राजपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी गुजारिश की थी, जो ये वहाँ रोमिश नाला से ये डंपर आते हैं, ये इलीगल पूरे इलीगल काम चल रहा है। इनको हमने बहुत बार बोला कि इनको रोको, मगर इन लोगों ने नहीं रोका इनको, जिसका नतीजा ये आज खुद देख रहे हैं। उसमें मैं क्या कहूँ, मुझे तो हैरानगी हो रही है। इधर PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने गुलाम नबी आज़ाद के हाल ही बयान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि ये बयान BJP और RSS नजरिया की हिमायत करता है। इन्होंने कहा है कि आज़ाद साहब ने वही बात की है जो BJP, RSS और जन सिंह कहते हैं, जिस पर मुझे ताजुब है। आपको पता चली कि मौसूफी साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो RSS, जनसंघ और BJP की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए, और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। मुझे तो ताज्जुब है। कल भी आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़के जिससे एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने शादी की, उसके दोनों माँ बाप को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। इधर ACB ने पीर को कहा है कि एक FCI गोदाम के मालिक को एक वजनी के साथ ट्रक को उतारने के बदले रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। एक शिकायत कनंदा ने FCI गोडाउन चांदपुरा बडगाम के अहदेदारों के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो से राब्ता किया, जिसमें शिकायत कनंदा से अपने ट्रक को उतारने के लिए रिश्वत का मुतालबा किया गया था। FCI गोडाउन चांदपुरा
12/8/2023 को चावल से भरा हुआ था। इसके बाद से ट्रक को उतारा नहीं गया था और अहदेदारों ने बिलाखिर शिकायत करंदा से कहा कि वो गोडाउन के मालिक से रुजू करें। शिकायत करंदा ने बयान के मुताबिक गोदाम के मालिक से राब्ता किया, जिसने इससे कहा कि वो अपने बैंक अकाउंट में 1500 की रकम जमा करे। मजीद वजन करने वाले ने इससे कहा है कि इसकी ट्रक को उतारने से पहले 3500 रिश्वत दे। ताहम शिकायत करंदा ने रिश्वत न देने का इंतखाब किया और कानून के तहत फराम करदा मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ACB श्रीनगर से रुजू किया। बयान में कहा गया है कि शिकायत की वसूली पर PC एक्ट ACB श्रीनगर में दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू की गई। इधर R&B महकमा की जानिब से ज़ुहर अहमद शेख ने आज जिला गांधरबल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट सब डिवीजन कंगन का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद इंजीनियर ज़ुहर ने महकमा के मुतहद इंजीनियरों के साथ मीटिंग की। इन्होंने इनको ताकीद की है कि वो करीबी तालमेल से काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि प्रोजेक्ट बरवक्त तक मुकम्मल हो। इन्होंने इंजीनियरों और मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि इनका दफ्तर इनकी शिकायत सुनने और इनके हल के लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस मौके पर DDC कंगन तस्मीना आदिल, कंगन के सरपंच, पंच और इंजीनियरों और दीगर दफ्तरी अमला मौजूद था। बता चले कि वही मुकामी लोगों ने इनकी इस इलाके में तैनाती पर LG हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जो यहाँ पे सब डिवीजन कंगन में एक्शन साहब ने चार्ज संभाला, जो कंगन को आज डिवीजन दिया गया, ये बहुत ही मुबारक बात है कंगन के लोगों के लिए, सब डिवीजन कंगन के लोगों के लिए। आपको पता है कि ये बहुत ही फॉर फ्लंग एरिया है और यहाँ के लोग बहुत ही गरीब है। जिसको गांधरबल जाना पड़ता था उसको कभी कभी पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन बेचारे को जाना पड़ता था। उसकी वजह से उसका टाइम भी बच गया और यहाँ पे उसका काम भी निकला। इधर आज 21वें आलमी यौम सीनियर सिटीजन्स के मौके पर आहत वकार सीनियर सिटीजन्स होम गांधरबल में अमराज जिस्म का कैंप लगाया गया। इस कैंप का इनेकाद हयात वकार ने किया था, जिससे शी होप सोसाइटी बराए खवातीन ने जिला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर गांधरबल के ताउन से नाफज किया गया था। आपको बता चले कि इस मौके पर 80 के करीब बुजुर्ग शहरियों ने आलमी यौम बुजुर्ग के मौके पर आहत वकार गांधरबल के ज़ेर एहतमाम आंखों के मुशायरे से फायदा उठाया। बुजुर्ग शहरियों के लिए आंखों का मुफ्त चेकअप करवाने का ये एक बेहतरीन मौका था। इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया है जिसमें लगभग 50 से ज़ायद बुजुर्ग आए हैं, उनका चेकअप हुआ है, उनको हमने जानकारी दी है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनके लिए, वो उनके बारे भी हमने उनको जानकारी दी है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।